गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मृत्युंजय। सर सिक्रोनस एसिंक्रोनस सर अब देखेंगे अभी फिलहाल। हाँ हाँ, उसी को देखते हैं। तो इसको तो इम्प्लीमेंट सब में करवा के देखेंगे सर। हाँ, इसको इम्प्लीमेंट भी करा के देखेंगे। यस सर। ठीक है, तो इसको पढ़ते जाते हैं। तो देखिए, ये इसका एक डेफिनेशन टाइप से दिया हुआ है यहाँ पे, है ना, कि यस असिंक्रोनस सर। प्रोग्रामिंग क्या होता है। असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग इज अ टेक्निक दैट enables योर प्रोग्राम टू स्टार्ट अ potentially लॉन्ग रनिंग टास्क, है ना, एंड स्टिल बी एबल टू बी रेस्पॉन्सिव टू अदर इवेंट्स while दैट टास्क रन्स, है ना। देखिए, कई बार होता है ना, जब हम एक मतलब प्रोग्राम बनाते हैं तो मल्टी फंक्शन वाला प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो बट जैसे क्या होता है कि जब एक फंक्शन या मान लीजिए हमारा मेन प्रोग्राम जब एक दूसरे फंक्शन को कॉल करता है, जैसे या हम बनाते हैं जैसे एनी एग्जांपल, कहीं का भी एग्जांपल, तो इस तरह से हमने एक मेन बनाया हुआ है एंड समवेयर, ठीक है, मे बी ऊपर ही है। मान लीजिए एक हमारे पास है वॉइड, ठीक है, और एक फंक्शन नाम से एक फंक्शन है विच इज डूइंग समथिंग, है ना। व्हाट इट इज डूइंग वी डोंट नो। तो अज्यूम करते हैं जैसे यहाँ पे कोई लॉन्ग रनिंग टास्क होगा, वहाँ पे मे बी कोई लूप होगा जो 10,000 टाइम्स चल रहा होगा या 1,000 टाइम्स चल रहा होगा ना, ठीक है, ऐसा कुछ होगा इसके अंदर में। तो अभी देखिए होता क्या है कि जब तक, ठीक है, जैसे इसने इसको कॉल किया, इसने इसको कॉल किया FANCTN फंक्शन, है ना, एंड बिलो दिस सम अदर लाइंस आते हैं, ठीक है, कुछ और लाइन है, फिर रिटर्न जीरो ऐसे करके। तो देखिए जब तक जैसे आपने इसको कॉल किया, ठीक है, जब तक ये खत्म नहीं हो जाएगा तब तक तो क्या होगा, आपको इसके पास में तो रिस्पॉन्स मिलेगा नहीं ना, आप वापस इसके पास आइएगा नहीं, ठीक है। जब ये खत्म हो यस जाएगा सर। देन ओनली यू विल गेट बैक द कंट्रोल हियर, ठीक है, और इसके आगे का फिर लाइन चलना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि मान लीजिए ऐसा हो सकता है कि ये वाला जो फंक्शन ये बैकग्राउंड में चलते रहे, अपना काम करते रहे, ठीक है, लेट इट डू इट्स वर्क, वो अपना काम करते रहे, और आप इसमें भी अपना काम कर सकेंगे आगे, मतलब ये भी रेस्पॉन्सिव रहेगा, ठीक है। अगर इसको भी यूज करना है तो यू विल बी एबल टू यूज दिस ऑल्सो, ठीक है। तो देखिए, हालांकि जो एग्जांपल मैंने लिया है ये सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैंने लिया है, और ये उस जमाना का है जब सारा चीज सिंगल टास्किंग ही होता था। जैसे जब हम लोग इसमें कमांड प्रॉम्प्ट में काम करते हैं, तो जब तक एक कमांड चल रहा होता है, ठीक है, तब तक हम जनरली दूसरा कमांड यूज नहीं करते हैं ना। तो खैर अभी ऐसा कोई कमांड याद नहीं आ रहा है मुझे जो कि बीच में अभी रोका जा सकता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए इवन ये अगर बंद कर दिया जाए तब देखा जा सकता है, ठीक है, बट लेट इट बी, लेट इट बी। तो ये जो भी है यहाँ पे एक कमांड एक ही बार है ना, जैसे आप LSB दबाते जब तक खत्म नहीं होता तब तो दूसरा में हम नहीं जा सकते हैं ना, ठीक है। तो ये एक सीक्वेंस में काम करता था, ठीक है, सिक्वेंशियली होता था जो होता था यहाँ पे। तो वो एग्जांपल मैंने यहाँ लिया है, तो ये उस जमाने का चीज है, बट आज के दिन में स्पेशली जहाँ पे ग्राफिकल यूज इंटरफेस होता है ना, ठीक है, तो वहां तो एक्सपेक्टेड है ना, जैसे वैसा प्रोग्राम नीचे आएगा तो और समझ में आ जाएगा अच्छा से, कि एक्सपेक्टेड है कि कुछ चीजें होता है तो दिखता नहीं है हम लोग को सामने में, पीछे बैकग्राउंड में चलते रहता है, ठीक है। एंड हम क्या करते हैं, जैसे इसमें ही देख लीजिए, ये वाला में ही, ठीक है, व्हेन वी रन दिस, है ना, तो यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन कि आप यहाँ चले जाइए एंड क्लिक ऑन जनरेट प्राइम्स, है ना। तो ये नंबर जानबूझ के बड़ा लिया गया है यहाँ पे, आई थिंक हम शायद चेंज कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, डाल सकते हैं। ज्यादा बड़ा डालिएगा तो शायद एरर आ जाएगा, बिकॉज इंटीजर का अपना एक कैपेसिटी होता है, हमको पता है, ठीक है, 32 बिट, उससे ऊपर हो जाने से गड़बड़ हो सकता है। तो खैर ये नंबर भी काफी बड़ा नंबर है एक्चुअली। तो इफ यू क्लिक ऑन जनरेट प्राइम हियर व्हाट विल हैपन, ठीक है, काफी देर के बाद में आपको रिजल्ट देगा, ठीक है, लेट मी क्लिक हियर। तो देखिए बहुत देर के बाद में रिजल्ट देगा, और यहाँ पे सर्वर का कोई कनेक्शन नहीं है एक्चुअली में, ठीक है, एवरीथिंग इज जावास्क्रिप्ट है, तो सब चीज ब्राउजर पे चल रहा होगा। तो अब देखिए वो ब्राउजर को मतलब लोकली काम कर रहा है, तो लोकली काम करने में भी क्या हुआ, इतना टाइम लिया, ठीक है। तो ये हम देखेंगे, ये पेज को हम लोकली बनाएंगे और फिर देखते हैं कि कितना टाइम लेता है, कि यही टाइम लेता है या कुछ और टाइम लेता है ना, ठीक है। तो सिर्फ अगेन रिलोड करके फिर क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो ये टुक टाइम। और जब समय लिया ना, तो ये सब देखिए, यहाँ पे मैं माउस लेके जा रहा हूँ, काम भी नहीं कर रहा है इनफैक्ट, है ना। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखिए अभी आके रिलोड हो जाएगा, मैं यहाँ पे क्लिक किया ना, तो इसने इवेंट देखिए आके रिलोड हो गया। बट मैं अभी जल्दी से यहाँ पे क्लिक करके और मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ,
तो देखिए वो रीलोड वाला अभी तक काम नहीं किया है, बट वहाँ क्लिक हो गया, तो आप देखिएगा रिजल्ट आएगा फादर के लिए और गायब हो जाएगा। मतलब ये जो अभी स्क्रीन है ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। इनफैक्ट आप देखिएगा, हो सकता है देखिए आया चला गया ना। तो कभी कभी अगर ज्यादा आप ऐसा कीजिएगा तो ब्राउजर बोलता है कि ये पेज इरेस्पॉन्सिव हो गया, ऐसे ही बोलता है। जैसे अभी जनरेट करके मैंने एक दो बार ऐसे करके फिर से देखिए क्लिक कर दिया इस पे, है ना। तब एक बार ऐसा हुआ था कि ब्राउजर ने बोल दिया कि ये पेज इरेस्पॉन्सिव हो गया है, बंद कर देखिए इस पेज को, ऐसे भी बोला था तभी। ठीक है, तो कोई इफेक्ट ही नहीं आया कि मैं किसी पे क्लिक कर रहा हूँ, ऐसा कोई इफेक्ट ही नहीं आ पाया यहाँ पे, है ना। एंड इट इज टेकिंग सो लॉन्ग टाइम। यस सर। ठीक है, इनफैक्ट दो तीन बार जो मैंने जनरेट पे क्लिक कर दिया ना, तो उसके वजह से और डिले हो गया है। तो देखिए, तो इसमें देखिए आया ना एक बार वो करके, और आई डोंट नाउ, हाँ अब हो गया। ठीक है, क्योंकि लास्ट में मैंने रिलोड पे क्लिक किया था इसीलिए, है ना। और दो तीन बार इस पे क्लिक कर दिया था तो बहुत लेट से आया वो रिजल्ट, है ना। ठीक है, यस सर। तो अभी इसी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये सिंक्रोनस है, दिस प्रोग्राम इज सिंक्रोनस। हम अपना से भी लिख के देखेंगे इसको, है ना। ठीक है, तो इसका देखिए HTML, इसका जावास्क्रिप्ट सब दिया हुआ है यहाँ पे। तो विल राइट इट ऑन आवर ओन ऑल्सो, और हम समझने की कोशिश करेंगे इसको। ठीक है, तो जब इस तरह का सिंक्रोनस प्रोग्राम आप लिखते हैं तो आप देख सकते हैं इस तरह का परफॉर्मेंस लॉस होता है। ठीक है, जैसा अभी हमको दिखा कि मतलब वो कैलकुलेट कर रहा था, तो उस बीच में क्या हुआ कि ये पूरा इरेस्पॉन्सिव हो गया था। मतलब जैसे अभी देखिए, अभी माउस हिलाने से क्या हो रहा है कि हम देख पा रहे हैं ना कि वो कलर चेंज हो रहा है एटलीस्ट, मतलब रेस्पॉन्सिव है। जैसे रीलोड तो बहुत जल्दी हो जाएगा, बट इस पे अभी देखिए जब इस पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए वो रेस्पॉन्सिवनेस खत्म है, देखिए नहीं है। ठीक है, मतलब ये एक तरह से पेज हैंग हो चुका है देखा जाए तो। मतलब वेट कर रहा है असल में उसके लिए कि जब वो खत्म होगा, जब रिजल्ट दे देगा तब जाके देखिए वापस रिस्पॉन्स में आ जाता है, देखिए ना। ठीक है, तो ये सिंक्रोनस प्रोग्राम है और ये दिक्कत है सिंक्रोनस प्रोग्राम का, है ना। तो देखिए, तो कभी कभी अगर उस तरह का है ना, तो वो बहुत ज्यादा मान लीजिए लंबा चलने वाला टास्क भी नहीं था, इससे भी लंबा चलना टास्क हो सकता है। ठीक है, तो बट दैट वाज अ लॉन्ग रनिंग टास्क, क्योंकि लूप काफी लंबा समय तक चलाना पड़ा वहां पे। तो देखिए ना, तो ये एक पोटेंशियली लॉन्ग रनिंग टास्क था। ठीक है, तो एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि अगर आपके पास में इस तरह कोई लंबा रनिंग टास्क है तो उसको आप बैकग्राउंड में चला सकते हैं। ठीक है, और मतलब सामने वाला जो स्क्रीन है वो रेस्पॉन्सिव रहेगा। ठीक है, सामने वाला स्क्रीन आपका रेस्पॉन्सिव रहेगा। ठीक है, ताकि मतलब आप दूसरा चीज कर सके वहां पे, और ये जो टास्क होगा ये बैकग्राउंड में चलते रहेगा। ठीक है, इट विल गो ऑन रनिंग इन द बैकग्राउंड, है ना। ठीक है, और जब ये अपना रिजल्ट कैलकुलेट कर लेगा तो आपको रिजल्ट पहुंचा देगा, आपको रिजल्ट दे देगा, है ना। ठीक है, तो इसी स्टाइल को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग बोलते हैं, रिमेंबर, है ना। तो साफ साफ दिया हुआ है, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग इज अ टेक्निक that enables a program to start a potentially long running task and still be able to be responsive, है ना, to other events while the task runs, rather than having to wait until the task has finished, है ना। ठीक है, तो वंस दैट टास्क हैज फिनिश्ड योर प्रोग्राम इज प्रेजेंटेड विद द रिजल्ट। ठीक है, तो कोई बहुत यस सर। डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, इट्स अ सिंपल कॉन्सेप्ट, है ना, इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। ठीक है, और ऐसा यस सर। चीज आप पहले कर चुके हैं इन द फॉर्म ऑफ जो इवेंट हैंडलिंग होता था। ठीक है, उसमें हम कर चुके हैं, लेकिन उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग टाइप समझाया गया था, मतलब इस टाइप से नहीं समझाया गया था हम लोग को। ठीक है, दैट वाज डिफरेंट अ बिट। जैसे वहां पे बताया गया था कि एक लूप रहता है जो इवेंट को लिसन करते रहता है, और फिर उसके बाद में क्या होता है कि उसका जो हैंडलर होता है, मतलब जो फंक्शन होता है उस इवेंट को जो हैंडल करेगा, ठीक है, उसको कॉल कर देता है वो। तो दैट्स हाउ वी हैड लर्न दैट, है ना, चाहे वो जावा हो चाहे .NET हो, कहीं पे भी। इवन इन केस ऑफ जावास्क्रिप्ट ऑल्सो, यहाँ पे भी हमारे पास में इवेंट हैंडलर्स है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे बोला था कि आपको इसका कॉन्सेप्ट होना चाहिए, अगर इसका कॉन्सेप्ट होगा तो आप जल्दी समझ जाइएगा ना इवेंट हैंडलर्स का कॉन्सेप्ट होने से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे में फिर क्या बोलता है। देखिए, मेनी फंक्शंस प्रोवाइडेड बाय ब्राउजर्स, स्पेशली द मोस्ट इंटरेस्टिंग वंस, है ना, कैन पोटेंशियली यस टेक अ सर। लॉन्ग टाइम, रिमेंबर, एंड देयरफॉर आर एसिंक्रोनस, है ना। तो ये आपको पता हो नहीं हो फिर भी आप एसिंक्रोनसली उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ये जो फेच मेथड, ठीक है, जैसे नीचे में जो प्रोग्राम दिया हुआ था, पहले तो हम लोग वो XML वाला से करेंगे, XML HTTP जो क्लास है हमारा उससे करने की कोशिश करेंगे, जो कि फेच से पुराना API था। ठीक है, तो बट जावास्क्रिप्ट में कुछ नया चीजें आया। ठीक है, तो जिसकी वजह से जैसे प्रोमिसेस ये जो है, ठीक है, ये भी पढ़ेंगे। तो ठीक है, फेच आ गया हमारे पास में, तो फेच क्या करता है, बेटर टाइप से काम करता है देन वो एजेक्स से, है ना। ठीक है, तो आजकल एजेक्स की जगह में ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, फेच का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो API है, हालांकि इसको यूज करते समय आपको कोई जरूरत नहीं है जानने का कि ये सिंक्रोनस है ये सिंक्रोनस है, बट एक्चुअली इंटरनली, ठीक है, इट इज वर्किंग एसिंक्रोनस, रिमेंबर। ठीक है, तो बोल रहा है साफ साफ कि ये सब जो मेथड्स है दे आर एसिंक्रोनस। ठीक है, तो इसको खैर ब्राउजर हैंडल करता है मोस्टली। ठीक है, तो दे आर एसिंक्रोनस। सिमिलरली, ठीक है, एक और है गेट यूजर मीडिया, जिससे कि हम लोग क्या करते हैं, कैमरा और माइक्रोफोन यूज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बहुत सारा
वेबसाइट्स है, स्पेशली ऐसा वेबसाइट जहाँ पे आप वाइवा देते होंगे या कभी कभी इंटरव्यूज वगैरह भी देते होंगे, तो वहाँ पे क्या होता है, आपका कैमरा और माइक्रोफोन यूज करने का परमिशन मांगता है। तो उस समय में क्या होता है, असल में यही फंक्शन कॉल हो रहा होता है ना, ठीक है। तो इवन दिस इज, ठीक है, ये भी एसिंक्रोनस है, रिमेंबर, ठीक है। सिमिलरली अदर, जैसे ये वाला, जब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे ओपन करने की कोशिश करते हैं, जैसे मैंने कंट्रोल वो दबाया, देखिए ओपन फाइल आ गया है ना, ठीक है। तो अब क्या है कि देखिए जब तक ये सामने है तब तक तो खैर हम लोग कुछ काम नहीं कर पा रहे, बट देखिए आजकल होता है काम, देखिए ना, देखिए पीछे में भी आजकल काम हो रहा है, देखिए, ठीक है। तो देखिए सब काम हो रहा है, देखिए। अच्छा। सर ये कैसा पेज खुल गया आपका वाला सर? आ, कौन जो सामने में दिख रहा है अभी? यस सर, नहीं, ओपन फाइल ये करके तो मैंने था। कंट्रोल ओ दबाया। जैसे अभी अच्छा। यहाँ पे पता नहीं ऑल्ट से होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे जैसे विंडोज में तो ऑल्ट करने से नॉर्मली वो फाइल ये सब का आ जाता है ना ऑप्शन, बट यहाँ तो नहीं आ रहा यस है, मैं सर। देख रहा हूँ। तो शॉर्टकट हम्म। साइड नो, तो मैंने कंट्रोल ओ दबाया तो देखिए ओपन डायलॉग बॉक्स खुल गया। तो पहले क्या होता था कि जब तक ये डायलॉग बॉक्स रहेगा आप पीछे का चीजें यूज ही नहीं कर सकते, बट आज तो ऐसा नहीं है, देखिए आज तो सब यूज हो रहा है, देखिए, है ना, ठीक है। यस सर। सब यूजेबल है, देखिए। तो अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो देखिए पेज भी चेंज हो गया, एंड देन वी आर एबल टू, तो ये ब्राउजर कंट्रोल, हाँ ये भी यूज हो रहा है, देखिए सब यूज हो रहा है आराम से, है ना, ठीक है, ठीक है। तो दिस एक्चुअली यस आई सर। डिड नॉट नो, अभी मैं देख रहा हूँ वहाँ पे, तो मैंने ट्राई किया ये, ठीक है, बिकॉज तो इसका सर तो मेरे मुझे में ऐसा नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है उसमें। नहीं सर। अच्छा। कंट्रोल हो ना सर? हाँ कंट्रोल हो, कंट्रोल हो। एक मिनट सर। मैं लिनक्स यूज कर रहे हैं, कंट्रोल। विंडोज यूज कर रहे हैं? सर लिनक्स ही है सर मेरा। अच्छा। तो क्रोम में कंट्रोल ओ से तो ओपन होना चाहिए या आना चाहिए। क्रोम में ना सर? हाँ हाँ सर। क्रोम में आ गया ना, हो गया सर, यस सर, हो गया सर। ठीक है। तो ये ओपन डायलॉग बॉक्स है नॉर्मल। तो एक समय था यस। जब ये ओपन डायलॉग बॉक्स सामने रहता था तो पीछे का फंक्शनैलिटी काम नहीं करता था, देखिए ना, वो हिडन हो जाता था कंप्लीटली, ठीक है, क्योंकि ये तो मोडाल है ना एक तरह से, ठीक है। तो लेकिन आज यस देखिए सर। आज क्या हो रहा है, आज तो हम लोग पीछे का चीजें यूज कर पा रहे हैं, देखिए इजीली, है ना, यस। यस देखिए आराम से यूज हो रहा है। सर। यस सर। तो देखिए, तो ये जो फंक्शन आया है ये कैसे आया है, इट्स कमिंग फ्रॉम दिस वन एक्चुअली, ठीक है, शो ओपन फाइल पिकर करके इस फंक्शन से वो आ रहा है, ठीक है, वो वाला जो डायलॉग बॉक्स है ना। तो ये सब ब्राउजर का फीचर्स है, ठीक है, दीज आर ब्राउजर फीचर्स। तो ये बाय डिफॉल्ट ये सब एसिंक्रोनस है एक्चुअली में, ठीक है, मतलब एसिंक्रोनसली ये सबको डिजाइन किया गया है। तो इसलिए बोल रहा है कि अगर आप एसिंक्रोनस इंप्लीमेंट भी नहीं कर रहे फिर भी कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि आप एसिंक्रोनस का यूज कर ही रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, तो पहले इस आर्टिकल में क्या किया जा रहा है, देखिए, तो आपको सिंक्रोनस प्रोग्राम का या लॉन्ग रनिंग सिंक्रोनस फंक्शन का आपको ये बताएगा, ठीक है, प्रॉब्लम्स बताएगा पहले, और उसके बाद में ये आपको समझाने की कोशिश करेगा कि क्यों एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग नेसेसिटी है ना, ठीक है, क्यों इसका जरूरत है। तो पहले इसका प्रॉब्लम्स डिस्कस किया जाएगा, देखिए ना, द प्रॉब्लम्स विद लॉन्ग रनिंग सिंक्रोनस प्रोग्राम का। तो ये सबसे पहला एग्जांपल है हमारे सिंक्रोनस प्रोग्राम का। तो ऐसा प्रोग्राम हमने बहुत बार लिखा है, तो लेट अस राइट इट डाउन, है ना, एक बार लिखते हैं ताकि रिफ्रेश भी होते रहे और इंटरेस्टिंग भी लगे करने में। चलिए, तो एक काम करते हैं, सर ये क्या करे सर अभी? नहीं एक फोल्डर बना लेते हैं इसके लिए, यस। ठीक है, एक फोल्डर बना के। तो जावास्क्रिप्ट का कभी हमने बनाया, जेएसपी का तो बनाया था। यस। तो इसमें तो टू जेएस टू जीरो जैसा, वन में था सर, क्या है सर? टू टू जीरो वन में है। इसमें भी है वेब के अंदर में, देखिए यहाँ पे, है ना, यस सर। बना हुआ है। तो इसी में एक काम यस सर। करते हैं हम लोग, वो बना देते हैं, एक फोल्डर बना देते हैं एसिंक्रोनस करके, यस। ठीक है, और यहीं पे बना लेते हैं। तो चलिए इस फोल्डर को ओपन कर लेते हैं, जेएस एसिंक्रोनस। चलिए इसके अंदर में एक फोल्डर और बना लेते हैं mkdir mdn करके, क्यों mdn के एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, या mdn, ठीक है, यस सर। एग्जांपल्स कर एमडीएन वेब देते हैं। डॉक। हाँ एमडीएन वेब डॉक्स। हाँ, इसको रीनेम करने के लिए मूव करना पड़ेगा, mdn डैश वेब cs। चलिए, तो अब यहाँ पे बनाते हैं। तो एग्जाम्पल का तो नंबर तो कोई नहीं दिया होगा, हम लोग ऐसे ही 1 2 3 4 करके बना देते हैं।
तो सपोज COD कोड 1.js, ये एक काम करते हैं, हमको HTML JS तीनों का तीनों जरूरत पड़ेगा, तो हम लोग एक काम करते हैं, एक फोल्डर बनाते हैं mkdir1 करके, और इसके अंदर में हम बनाते हैं कोड 1.js। लेकिन ये स्क्रिप्ट को तो हमको कहीं ना कहीं कॉल करना पड़ेगा HTML में, तब जाके काम करेगा मोस्ट प्रॉब्ली। अच्छा देख लेते हैं, क्योंकि डायरेक्टली तो ब्राउजर JS यूज नहीं करेगा, तो इसको HTML में ही कॉल करना पड़ेगा। तो लेट अस रीनेम दिस फाइल एज HTML, REN, सॉरी, मूव करके 1.js टू 1.html, उसी के अंदर HTML डाल देंगे हम लोग। तो COD कोड, चलिए तो अब यहीं पे लिख लेते हैं। तो स्क्रिप्ट कोड के अंदर लिखना होगा script स्क्रिप्ट के अंदर में इस चीज को लिखना होगा। तो क्या लिखना है हम लोग को, एक कांस्टेंट डिक्लेयर किया जा रहा है, CONST const, ठीक है, नेम। अब इफ यू वांट यू कैन चेंज द नेम, ठीक है, नाम को चेंज कर देते हैं। एंड इंस्टेड ऑफ सिंगल कोट बैकटिक यूज हो रहा है, ठीक है। तो लेट मी आल्सो यूज बैकटिक। बैकटिक इसलिए यूज हो रहा होगा शायद वो वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन के लिए, हाँ इसीलिए, ये वाला के लिए। ओके देन CONS वाले कंसोल डॉट लॉग और ग्रीटिंग, ये तो दिया है कि क्या एग्जैक्टली exactly आएगा, ठीक है, दैट इट हैज गिवन। तो हम लोग रन करके देख लेते हैं। तो यहीं पे लिखा जा सकता है गूगल क्रोम एंड 1.html में रन कर सकते हैं। तो देखिए इस पे तो कुछ नहीं आया, ठीक है, तो आएगा कहाँ पे, जो इसका कंसोल है, ठीक है। कंसोल में सर, हाँ कंसोल में इंस्पेक्ट में सर जाके ना सर, हाँ, तो इसका कंसोल को जब चेक कीजिएगा तो देखिए आ गया ना, यहाँ हेलो, पे है सर। ठीक है, ऐसे करके आ गया, ठीक है। तो खैर प्रोग्राम कोई डिफिकल्ट नहीं है, प्रोग्राम में इज नॉट दैट, मतलब वो डिफिकल्ट है। तो असल में बात क्या है, यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर किया जा रहा है कि ये जो कोड है ये एक सिंक्रोनस कोड है असल में ना, ठीक है। तो मतलब एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर डिपेंडेंट है यहाँ पे, देखिए। तो ये क्या करता है तो हमको पता ही है, ठीक है, कि एक स्ट्रिंग डिक्लेयर किया नेम से, उसके बाद में डिक्लेयर अनदर स्ट्रिंग कॉल ग्रीटिंग्स, जिसके अंदर में हम यूज कर रहे हैं नेम को, और फिर हम वो जो ग्रीटिंग, जो हमारा वेरिएबल है, ठीक है, स्ट्रिंग है, उसको हम लोग डिस्प्ले करा दे रहे हैं जावास्क्रिप्ट के कंसोल में, है ना, ठीक है। देखिए वी शुड नोट हियर दैट द ब्राउजर इफेक्टिवली स्टेप्स थ्रू द प्रोग्राम वन लाइन एट अ टाइम, मतलब इंटरप्रेटर की तरह काम कर रहा है, एक एक लाइन, ठीक है, एग्जीक्यूट करते जा रहा है हमारा ब्राउजर, है ना, इन द ऑर्डर वी रोट इट, ऑब्वियसली, ठीक है, जिस ऑर्डर में आपने लिखा उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट होगा ना। एट ईच पॉइंट द ब्राउजर वेट्स फॉर द लाइन टू फिनिश इट्स वर्क, है ना, जैसे जब तक ये नहीं होगा तब तक नेक्स्ट वाला में नहीं जाएगा, ठीक है, जब तक ये दोनों नहीं हो जाएगा तब तक नेक्स्ट वाला में नहीं जाएगा, मतलब जैसे जैसे खत्म होगा वैसे वैसे आगे जाता है ये, ठीक है। तो ये तो छोटा प्रोग्राम है तो इसमें इतना दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट अब इसी में अगर बीच में कोई ऐसा लाइन आ जाता है जो बहुत ज्यादा समय ले लेता है, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, ये एंटायर प्रोग्राम अटक जाता है असल में ना, ठीक है, ये एंटायर प्रोग्राम क्या हो जाएगा, अटक जाएगा, ठीक है। तो चलिए देन, ठीक है, उसके बाद में it has to do this because each line depends on the work done in the preceding lines, remember, ठीक है। Now that makes this a synchronous program. It would be synchronous even if we called a separate function like this, ठीक है। तो इसको अलग सा एक फिर से फाइल बना के हम लोग उसमें कर लेते हैं, ठीक है। टू नाम से बना देते हैं, उसके बाद में CD, सॉरी, CD2, एंड यहाँ पे 2.html स्क्रिप्ट टैग। तो देखिए अभी किया क्या गया है कि जो ऊपर में जो ये लाइन हम लोग स्ट्रिंग जो यहाँ लिख रहे थे उसी को एक फंक्शन में डाल दिया गया, दैट्स ऑल, ठीक है। तो
अभी मैं यस। आगे लिखूंगा। अभी मैं क्या करूंगा, फंक्शन तो बना लेते हैं हम लोग पहले, ठीक है। इफ यू इंसिडेंट फंक्शन, फंक्शन फंक्शन एम ए के मेक जी आर ई टी एन जी ग्रीटिंग नेम रिटर्न हेलो नेम इज नेम। ठीक है, फंक्शन बना दिया हमने। और अब क्या करते हैं, यस सर। अभी हम लोग ये कांस्टेंट तो बना ही देते हैं, नेम इज इक्वल टू, ठीक है। बट ये बीच वाला लाइन को कॉल नहीं करते अभी, और सिर्फ कंसोल डॉट एल ओ जी लॉग, उसके बाद में जी आर ई टी एन जी ग्रीटिंग, ठीक है। और इसको रन करके देखते हैं, गूगल क्रोम 2.html। तो अगेन इसको अगर इंस्पेक्ट करके हम लोग देखते हैं, यस सर। है ना, तो एरर आ गया यहाँ पे कि अनडिफाइंड रेफरेंस है ना, ठीक है। तो वो फंक्शन मिला ही नहीं, ठीक है। तो फंक्शन मिलेगा तब तो काम करेगा, ठीक है। तो इनफैक्ट वो यस सर। नहीं मिला, ग्रीटिंग मिला ही नहीं हम लोग को, ठीक है, बिकॉज ये कॉल, ये लाइन हमने लिखा ही नहीं, ठीक है। तो वी हैव टू मेक अ कॉल टू दिस इन ऑर्डर फॉर दिस टू वर्क। तो ये बस डिपेंडेंसी दिखाने के लिए था कि देखिए डिपेंडेंसी है इस तरह से। तो जी आर ई टी एन जी ग्रीटिंग इज इक्वल टू मेक ग्रीटिंग और नेम, तो दिखा दिया, सेम रिजल्ट है ना। तो देखिए, चाहे वो पिछला वाला कोड था या ये वाला कोड है, डजेंट मैटर, दोनों ही सीक्वेंस में काम कर रहा है, ठीक है। बोथ ऑफ देम आर वर्किंग सिक्वेंशियली या सिंक्रोनसली काम कर रहा है दोनों, है ना, ठीक है। तो ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है, इट्स फाइन, ठीक है। दोनों प्रोग्राम सही है, कोई दिक्कत नहीं दोनों में, है ना। तो चलिए, तो ठीक है, इज सिंक्रोनस बिकॉज द कॉलर हैज टू वेट फॉर द फंक्शन टू फिनिश इट्स वर्क एंड रिटर्न अ वैल्यू बिफोर द कॉलर कैन कंटिन्यू, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो मतलब जब तक यस ये सर। खत्म नहीं होगा तब तक इसके आगे आप बढ़ नहीं सकते यहाँ पे, है ना। तो ये प्रैक्टिस हम लोग शुरू से कर रहे हैं, आज से नहीं, ठीक है। मतलब जावा में स्पेशली जो प्रोग्राम्स आप लिखते हैं, हम लोग इसमें सी में, सी प्लस में जो भी प्रोग्राम लिख रहे हैं, इवन पाइथन में जो प्रोग्राम लिख रहे हैं, सब क्या है, सब सिंक्रोनस टाइप का प्रोग्राम हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। बस जब आप इवेंट हैंडलिंग वगैरह करते हैं ना, जब जावा में भी जैसे हम लोग इवेंट हैंडलिंग करते हैं, तो उस समय में क्या होता है, हम लोग असिंक्रोनस प्रोग्राम लिख रहे होते हैं, ठीक है। बट अभी तक देखिए होता क्या है ना, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, ठीक है, जो समय के साथ में पॉपुलर होते हैं, ठीक है। जैसे कोई ना कोई क्या करता है, वर्ड को इन्वेंट करता है असल में, है ना, ठीक है। तो समबडी मस्ट हैव इन्वेंटेड असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। जैसे आप देखिए कहीं पे एक विकिपीडिया का भी किसी चीज में मैंने देखा था, एक लिंक दिया हुआ था, आई डोंट नो इस पेज में या किसी और पेज में, कि कुछ कॉन्सेप्ट समझने के लिए। तो जैसे विकिपीडिया में जाके इसको पढ़ने का और कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो यू विल सी कि होगा नीचे में कहीं ना कहीं आना चाहिए उसका भी, जैसे ये भी है, ठीक है। स्पेशली विकिपीडिया अगर मिलता है कहीं पे, ठीक है, अगर मिलता है तो उसमें क्या होगा, उसमें हम लोग को ज्यादा अच्छा से हिस्ट्री मिल जाएगी, किसने कॉइन किया नहीं किया इस वर्ड को, है ना, ठीक है। ऑलराइट, तो दिस इज सिंक्रोनस प्रोग्राम। अब देखिए, अगर कोई लॉन्ग रनिंग सिंक्रोनस फंक्शन होता है हमारे पास में, ठीक है, तब वो क्या गड़बड़ कर सकता है, वो अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब देखिए, सेम टाइप का प्रॉब्लम हमने किया है पहले भी, प्राइम नंबर निकालने का, वी हैव डन बिफोर आल्सो, ठीक है। और जानबूझ के यहाँ पे इसी टाइप का सिचुएशन क्रिएट किया गया है कि एक फंक्शन बनाया गया इस प्राइम के नाम से, ठीक है। और अच्छा, इसमें क्या है, इसमें हमको दो फाइल के एक फाइल में भी कर सकते हैं, या यू कैन क्रिएट टू फाइल्स आल्सो, इट्स अप टू यू। तो एक में तो चलिए एक ही फाइल में हम लोग कर लेंगे, विल डू इट इन वन फाइल ओनली। तो ये देखिए, तो ये हमारा, सॉरी, तो दिस इज वन फंक्शन जो कि ये बताता है कि एक पर्टिकुलर नंबर प्राइम है या नहीं है, ठीक है, दैट इज व्हाट इट सेज, है ना, वो ये बताएगा, ठीक है। और ये जो है, ये फंक्शन, ठीक है, व्हाट इट डज इज, ठीक है, ये उनको प्रिंट करने का काम करेगा, ठीक है। या मतलब एक ये तैयार कर रहा है, एक अरे तैयार कर रहा है, ठीक है, जिस अरे में, ठीक है, वो पुश कर देगा सारा का सारा प्राइम नंबर्स को, पुश करने का ये काम कर रहा है एक्चुअली में, ठीक है। और यहाँ जो हमारा अरे है, दैट इज डायनेमिक, ठीक है, इट्स वर्किंग लाइक अ अरे लिस्ट एक्चुअली, है, ठीक है। जो अरे हमारे पास में, इट्स वर्किंग लाइक एन अरे लिस्ट, इसलिए वो पुश पॉप ये सब फंक्शन है हमारे पास में, है ना, ठीक है। तो सिक्वेंशियली आप ऐसे करके अरे में डाल सकते हैं चीजें, तो खैर, ठीक है। तो
लेट्स ट्राई इट आउट, इसको देखते हैं हम लोग करके। तो इतना कोड बहुत बार हम लोगों ने किया है, इस तरह का प्रोग्राम बनाया है, ठीक है। तो लेट्स ट्राई इट आउट। तो मैं पहले इसको बना लेता हूँ, उसके बाद में फिर हम लोग जाते हैं ये पूरा यूआई बनाने के लिए ना। यस सर। एम के डी यार 3 करके बना देते हैं, CD3 एंड 3.html। तो चलिए, ये तो पूरा HTML होने वाला है, ठीक है। तो इसको पूरा HTML बना देते हैं सबसे पहले। एंड SYNCH synchronous code for prime number, ऐसे लिख देते हैं। एंड यहाँ पे हमारा वो यूआई बनेगा, ठीक है। एंड समवेयर इन द बॉटम हियर ओनली हमको अपना स्क्रिप्ट डालना है, यहीं पे वो फंक्शंस बना लेंगे हम लोग। ऑलराइट। तो फर्स्ट फंक्शन है हमारा इज प्राइम। तो ये डिटरमाइन करेगा, एक इसको वो मिल जाएगा, नंबर मिल जाएगा, ठीक है। मैं इसको चाहने से और इनएफिशिएंट बना सकता हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले जैसे जब प्राइम नंबर का लॉजिक हम लोग ट्राई करते थे, बाय डेफिनेशन व्हाट इज प्राइम नंबर? प्राइम नंबर इज अ नंबर जिसका दो ही फैक्टर होगा। तो इसका सारा फैक्टर कैसे पता चलेगा? आपको नंबर को एन को क्या करना पड़ेगा, एन को डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। यूल हैव टू डिवाइड एन बाई, ठीक है, 1 से लेके, ठीक है, एन मॉड इटसेल्फ, मतलब ये करना पड़ेगा। तो मतलब डेफिनेशन के हिसाब से चीजें आ जाएगा, बट इन कंप्यूटर्स ऑलवेज वी डोंट गो एज पर द डेफिनेशन, है ना। एफिशिएंसी भी देखते हैं हम लोग, ठीक है। एफिशिएंसी भी देखते हैं, प्रैक्टिकलिटी भी देखते हैं हम लोग, है ना। तो अभी अगर आप कुछ एग्जांपल्स देखिएगा, तो आफ्टर द हाफ वे एक्चुअली, ठीक है ना, ये नहीं होता हमारे पास में, फैक्टर्स नहीं होता एक्चुअली में, ठीक है ना, या इनफैक्ट स्क्वायर रूट के बाद में, ठीक है, देयर इज नो फैक्टर एक्चुअली, है ना, ठीक है। मतलब वहीं तक देखिए, इवन नंबर है तो पहले ही पता चल जाएगा, एक दो में ही मालूम चल जाएगा हम लोग को, है ना, ठीक है। बट अगर, ठीक है, ये नहीं है, इवन नंबर नहीं है, तो आई थिंक टिल स्क्वायर रूट, नॉट मोर देन दैट, ठीक है, स्क्वायर रूट से ऊपर नहीं होता है ना। तो वही चीज यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, अप्लाई किया हुआ है कि हमको वो दोनों फैक्टर को इग्नोर करना है, मतलब डेफिनेशन को इग्नोर करना है एक तरह से। तो यहाँ पे हमारा आइडिया क्या है, हमको ये चेक करना है, प्राइम नंबर चेक करने के लिए हम ये सिर्फ चेक करेंगे कि इसका एक भी फैक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है, इट शुड नॉट हैव अ फैक्टर, ठीक है, दैट इज व्हाट। तो वही यहाँ पे दिखा हुआ है, ये रिटर्न, अच्छा एन ग्रेटर देन 1 लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब वही चीज है, मतलब यहाँ पे इफ एल्स का इस्तेमाल नहीं किया, देखिए, और एक स्मार्ट तरीका यहाँ पे है, ठीक है। तो चलिए, ये भी एक नया चीज देखने को मिला। तो जब बड़ा कंपनी का कोड देखिएगा, तो इस तरह से देखिए, छोटा छोटा स्मार्ट चीजें देखने को मिल रहा है हम लोग को, है ना, ठीक है। तो प्रैक्टिकली मैं तो कभी ऐसा नहीं करता था, मैं क्या करता था, मैं दो में से एक चीज करता था, या तो आप लिखते थे अगर जो हमारा ये है एन है, ठीक है, तो ठीक है, इफ इट इज एन, तो एन अगर, ठीक है, ये है इक्वल टू 0 है, ठीक है, इक्वल टू 0 है, देन व्हाट विल डू, हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है, रिटर्न कर देंगे ट्रू में भी, ठीक है, या रिटर्न कर देंगे हम लोग फॉल्स, इस तरह से, ठीक है, दैट इज व्हाट विल डू। तो यहाँ पे, ठीक है, रिटर्न, तो यहाँ पे या तो ट्रू एंड फॉल्स आएगा, अगर एन ग्रेटर देन 1 है तो ट्रू आने वाला है, अगर लेस देन 1 है तो फॉल्स आने वाला है, सिंपली, है ना, ठीक है। तो प्राइम नंबर होगा तो वहां पे ये 0 आ जाएगा, सिंपली, है ना, ठीक है। तो चलिए, लेट्स नॉट डिस्कस द लॉजिक मोर, ठीक है। तो लॉजिक हम लोग को पता है ये ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पे सिंप्लीफाई थोड़ा सा लॉजिक को किया गया है। तो इससे भी खराब लॉजिक लिखा जा सकता था, तो और स्लो होगा फंक्शन अगर और खराब लिखिएगा तो लॉजिक, है ना, ठीक है। बट लेट्स राइट दिस लॉजिक ओनली, ठीक है। तो अगेन फॉर, तो अब देखिए, वेरिएबल का डिक्लेरेशन यहाँ पे किया जा रहा है, पहले नहीं भी करने से होता था, तो अब ये लोग कर रहा है, ठीक है। टू एंड आई लेस देन इक्वल टू, लाइब्रेरी फंक्शन यूज कर रहे हैं हम लोग स्क्वायर रूट के लिए, तो मैथ डॉट SQRT। तो देखिए, जावास्क्रिप्ट का भी लाइब्रेरी क्या है, ओपी वाला लाइब्रेरी है, मैथ इज अ क्लास, क्लास का स्क्वायर रूट को कॉल किया जा रहा है यहाँ पे, आई प्लस प्लस एंड अगर, ठीक है, अगर, मतलब शुरू में हम लोग करते रहे यहाँ पे कि इफ, ठीक है, अगर ये हो जाता है, मतलब अगर आई से डिवाइड हो जाता है हमारा एन, देन वी हैव टू रिटर्न फ्रॉम हियर ओनली, आगे जाने का जरूरत नहीं हम लोग को, है ना, ठीक है। तो इफ एन मॉड आई इज इक्वल टू 0, नहीं तो देखिए, ये जो हमने तीन वो यूज किया ना, देखिए, दो यूज करते तो सिर्फ वैल्यू चेक होता है, बट ये जब यूज करते तो टाइप एंड वैल्यू दोनों चेक होता है, याद रखिएगा, है ना, ठीक है।
तो ये धीरे धीरे इसका भी इंपॉर्टेंस पता चल जाएगा, ठीक है। तो अगेन यहाँ तो ब्रेसेस नहीं भी लगाने से होता था, बट चलिए कोई बात नहीं, तो रिटर्न फॉल्स लाइक दिस। बट अदरवाइज अदरवाइज ठीक है, एक समय आएगा जब वो छोटा होते जाएगा, छोटा होते जाएगा, ठीक है। एंड देन ठीक है, यहाँ पे आके हमको क्या करना है, ट्रू एंड फॉल्स यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये कोड हो गया, ये पता लगा देगा कि एक नंबर जो है वो प्राइम है या नहीं, ठीक है, दैट इट विल फाइंड आउट, है ना। अगर चेक करना है तो यहाँ से मतलब इसको यहीं पे कॉल करके तब तक आप चेक कर सकते हैं चाहने से, है ना, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे console.log लॉग, और उसके बाद में उसको कॉल करके इस प्राइम को कॉल करके सपोज, ठीक है, 11 इज अ प्राइम नंबर। तो इसको चाहने से हम टेस्ट करके देख सकते हैं, गूगल क्रोम 3.html। तो एक प्रॉब्लम आ रहा है, आई इज नॉट डिफाइंड बोल रहा है यहाँ पे, है ना। तो बट आई तो हमने डिफाइन किया है यहाँ पे, लेट आई आई आई, और ये यहीं पे है, अंदर में ही है। अच्छा अच्छा अच्छा, गड़बड़ किया यहाँ पे मैंने, ये वाला गड़बड़ है, ठीक है। तो बिकॉज लेट्स जब आप यूज कीजिएगा तो ये तो स्कोप्ड हो जाता है ना, मतलब आई सिर्फ लूप के अंदर ही तक काम करेगा यहाँ पे, ठीक है। दैट इज वाई प्रॉब्ली दे हैव डिक्लेयर्ड इट, है, ठीक है, कि ये आई सिर्फ इसी के अंदर काम करे, इससे बाहर नहीं जाए, दैट इज वाई, ठीक है। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे यस। था ग्रेटर देन 1, तो मैंने ग्रेटर देन आई कर दिया था, ठीक है, दैट इज वाई। तो चलिए अभी अगर हम रिफ्रेश करके देखते हैं इसको, तो ये देखिए ट्रू आया, बिकॉज 11 इज अ प्राइम नंबर है, ठीक है। बट अभी देखिए सिंगल यस सर। सिंगल कर रहे तो फास्ट होगा, जल्दी होगा, इसमें टाइम नहीं लगाएगा ये, ठीक है। जैसे अभी रिफ्रेश कीजिएगा फ्लैश में आ जाएगा, देखिए फॉल्स है ना, ठीक है, मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। तो ये हमको बता रहा है कि प्राइम नंबर है या नहीं है, बट हमारा काम ये नहीं है, हमारा मतलब इसको ये बताना है, ठीक है, कि ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए ना मैक्स प्राइम करके दिया हुआ है, मैक्सिमम यहाँ तक हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे रैंडमली शायद ये करने की कोशिश किया जा रहा है, ठीक है, पता लगाने का कोशिश किया जा रहा है कि मतलब वो प्राइम है या नहीं बोल के, देखिए, ठीक है। तो दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू सी। देखिए जो कैंडिडेट है, ठीक है, तो उस कैंडिडेट को रैंडमली यहाँ पे वो किया जा रहा है, ठीक है। और ये क्या किया जा रहा है कि वाइल प्राइम्स लेंथ कोटा के ऊपर है, तो कोटा भी कहीं ना कहीं से मिलेगा हम लोग, अच्छा कोटा वही था जो मिल रहा था उससे, जो 10,000 सॉरी वो 1 लाख ना 10 लाख था, वो कोटा था हमारा, है ना। तो चलिए ठीक है, मतलब एक रेंज मिल रहा है यहाँ से, कि उस रेंज के बीच में आपको ये पता करना है कि ये क्या बोलते हैं, प्राइम है या नहीं, ठीक है ना। अप टू दैट यू हैव टू फाइंड आउट, है ना। तो चलिए इसको बनाते हैं, इसको बनाते हैं इस फंक्शन को, मतलब एक रेंज में हमको बताना है कि ये प्राइम है या नहीं, है ना, ठीक है। और ये क्या है, ये रेंडमाइज करने के लिए एक फंक्शन बनाया गया, ठीक है। तो दे आर रेंडमाइजिंग समथिंग, ठीक है, कि उस बीच में रैंडमली वो निकाल रहा है यहाँ पे। चलिए देखते हैं ये रेंडमाइज कैसे कर रहे हैं लोग। तो CONST कॉन्स्ट RANDM रैंडम इज इक्वल टू मैक्सिमम, ठीक है, लैम्डा। तो यहाँ पे लैम्डा को लैम्डा नहीं बुला के लोग एरो फंक्शन बुलाता है जावास्क्रिप्ट में, मैथ डॉट फ्लोर। तो वो रैंडम फंक्शन का इस्तेमाल करके उस रेंज में, ठीक है, उस रेंज में एक रैंडम नंबर निकाल के ला रहा है, मैथ डॉट। तो ये भी एक एक्स्ट्रा हेडेक है, ठीक है, क्योंकि रैंडम खुद टाइम लेगा वो करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। चलिए तो ये हो गया, एक रैंडम नंबर निकालने के लिए एक फंक्शन बना दिया, और उसके बाद में अब जनरेट प्राइम किया जा रहा है। ये जो कोटा है ये हमको मिलेगा, बाहर से मिलेगा, ये कोटा जो भी है, जहाँ पे कॉल होगा फंक्शन देयर विल गेट दिस कोटा। उसके बाद में एक अरे बनाया जा रहा है यहाँ पे, कॉन्स्ट PRIMS प्राइम्स, ठीक है, सिंटेक्स पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये सब पे। फिर वाइल प्राइम्स डॉट लेंथ इज लेस देन QUOT, ये कोटा है ना। तो तब तक हमको क्या करना है, ये काम करते जाना है, ठीक है।
तो CUNST const is equal to array dm random max prime. तो जो फिगर हम लोग दे रहे हैं यहाँ पे ऊपर में, ठीक है, तो ये मैंने दिया नहीं अभी तक, ये देना होगा। मैक्स प्राइम को भी डिक्लेयर कर देना होगा कि इसी के बीच में, मतलब 1 से लेके इसके, ये 0 से लेके इसके बीच में एक रैंडम नंबर निकाल रहा है। कॉन्स्ट मैक्स अंडरस्कोर प्राइम, तीन चार पाँच छ। ओके, देन आफ्टर दैट हम लोग इस प्राइम वाला में इसको भेज रहे हैं और ये पता लगा रहे हैं कि वो प्राइम है या नहीं है नंबर जो है। तो अगर, ठीक है, इस प्राइम कैंडिडेट, तो फिर इसको हम लोग अरे के अंदर में पुश कर देंगे। तो ऐसे करके हमारा निकालते जाने जब तक कि हमारा कोटा पूरा नहीं हो जाता है, ठीक है, तब तक हमको निकालते जाना है। मतलब एक नंबर 2 बार भी आ सकता है, ठीक है। तो उतना, मतलब जितना अरे का साइज होगा उतना हमको ये निकाल लेना है, प्राइम नंबर्स निकाल लेना है। और उसके बाद ना रिटर्न रिटर्न प्राइम्स, ठीक है। तो इसीलिए ये फंक्शन लंबा हो रहा है। अगर मेरे ख्याल से 1 से लेके वो जो फिगर है जो भी, ठीक है, मेरे ख्याल से 10 लाख है ना, कितना है, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख का। तो जो 10 लाख है, 10 लाख के बीच में अगर हमको प्राइम नंबर भी निकालना होता शायद इतना स्लो नहीं होता था जितना ये हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे मतलब एक कोटा हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं और उतना प्राइम नंबर हमको चाहिए, ठीक है। मतलब 10 लाख प्राइम नंबर हम लोग को चाहिए होगा, बिकॉज वो कोटा हम लोग टेक्स्ट बॉक्स से निकालेंगे, है ना। तो देखिए कोटा, एक टेक्स्ट बॉक्स हमारे पास में कोटा नाम का, उससे निकाला जाएगा, ठीक है, विच वी हैव टू क्रिएट, ठीक है। तो चलिए इसका HTML बना देते हैं ये वाला। तो यहाँ से हमको समझ में आ जाए क्या क्या लेना है नहीं लेना है। और ये जो इन्फॉर्मेशन, इसको हम लोग कंसोल में लॉग नहीं करेंगे अब, तो अभी हमारे पास में UI हो जाएगा हमारा, उस UI से हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो एक लेबल आ गया, ठीक है, लेबल फॉर QUOT ये कोटा। और यहाँ पे हमको लेना है नंबर ऑफ प्राइम्स, मतलब कितना प्राइम्स आपको निकालना है, ठीक है, वो इसमें से पता चलेगा। उसके बाद में इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है, इसको ID दे दिया गया है कोटा, नाम भी दे दिया गया है कोटा। पहले से एक वैल्यू दे दिया गया जिसको मॉडिफाई कर सकते हैं आप चाहने से, ठीक है। वैल्यू इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, मतलब वही 10 लाख वैल्यू दे दिया गया है यहाँ पे। तो 10 लाख प्राइम नंबर हम लोग निकाल रहे हैं। एंड देन देयर इज अ बटन फॉर जनरेट। और एक दूसरा बटन है, ठीक है, फॉर रिलोड। ऑलराइट, तो इसके अंदर आउटपुट आने वाला है, इसलिए इसको खाली छोड़ दिया गया है। तो चलिए, तो ये हमारा UI हो गया। लेट अस चेक द UI हियर। अब इसका कोई काम नहीं, इसको बंद कर देते हैं, रिफ्रेश, ठीक है, देखिए ना, तो जैसे वहां हमको दिख रहा था सेम UI आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो अभी तो कहीं पे हमने कुछ कॉल किया नहीं है अभी तक, ठीक है। तो दैट इज वाई इफ यू क्लिक हियर नथिंग इज गोइंग टू हैपन। देखिए अभी पेज भी रेस्पॉन्सिव है एकदम, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है। तो बट जब हम कॉल वगैरह कर लेंगे तो देखिएगा, ठीक है, कि क्या स्पीड होता है क्या नहीं होता है। तो आप सबसे पहले हम लोग को देखिए, हमारे पास में एक टेक्स्ट बॉक्स है कोटा का, तो दिस इज दैट कोटा, है ना, ये वाला कोटा है। तो ये कोटा हम लोग लेने जा रहे हैं वेरिएबल के अंदर में, ठीक है। तो ये फंक्शन जब खत्म होगा तो नीचे में आके सबसे पहले हमको कोटा लेना है, तो CUNST